हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत केन्जियन थ्योरी को समझना। केन्जियन थ्योरी क्या है, कंप्लीट केन्जियन थ्योरी में क्या क्या आता है, इसको हम तीन तरीके से देखते हैं। उत्पादन व रोजगार के निर्धारण का संपूर्ण कीन्स का मॉडल, एक होते उसमें आते हैं, एक तो सात डायग्राम बना कर देखते हैं और दूसरा तरीका होता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व बना के उसको देखना। सेकंड आता है रोजगार का केन्स का मॉडल और उसको हम इफेक्टिव डिमांड की सहायता से देखना। और तीसरा आता है आय के निर्धारण के कीन्स का मॉडल ISLM वक्र की सहायता से। यह मॉडल उत्पादन व रोजगार के निर्धारण का संपूर्ण कीन्स मॉडल कीन्स ने 1936 में दिया था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी बुक में। जब से कीन्स का ये सिद्धांत आया है तब से यह कहा जाता है कि कीन्सियन क्रांति आ गई है। अब सबसे पहले कीन्स ने आते ही क्लासिकल मॉडल में कुछ चेंजेस किए। उसने तीन इम्पॉर्टेंट चेंज किए। सबसे पहला चेंज किया बचत फलन में परिवर्तन किया। क्लासिकल मॉडल जो कहता था कि बचत ब्याज की दर पर निर्भर करती था, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है सेविंग्स बढ़ती जाती है, क्योंकि को लगता है कि ज़्यादा फ़ायदा होगा तो वो अपनी सेविंग बढ़ा देंगे। कीन्स का तर्क था कि सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर निर्भर नहीं करती, इनकम पर निर्भर करती है, अर्थात आय ज़्यादा होगी तो लोग अपने यहाँ बचत ज़्यादा करेंगे। इसके लिए उन्होंने उपभोग फलन का आविष्कार किया और तर्क दिया कि उपभोग आय पर निर्भर करता है और बचत भी आय पर निर्भर करती है। फिर इसने जो सेकंड चेंज किया डिमांड फॉर मनी। क्लासिकल मॉडल कहते थे कि मुद्रा की मांग केवल लेन देन उद्देश्य के लिए की जाती है। कीन्स का तर्क था कि मुद्रा की मांग तीन उद्देश्यों के लिए की जाती है, लेन देन उद्देश्य, सत्कर्ता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। अब इसमें लेन देन उद्देश्य और सत्कर्ता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग आय पर निर्भर करती है और सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ब्याज की दर पर निर्भर करती है। क्लासिकल मॉडल में तर्क दिया कि तीसरा मजदूरी की दर पूर्णतः परिवर्तनशील होती है। कीन्स ने यह तर्क दिया कि मजदूरी की दर नीचे की ओर अनम्य होती है, क्योंकि श्रमिक संगठन मजदूरी की दर में कमी का विरोध करते हैं। अब इसका इक्वेशन के द्वारा हम देखते हैं तो क्लासिकल मॉडल में क्या था, आय थी जो रोजगार पर निर्भर थी, इसमें भी आय तो रोजगार पर ही निर्भर करती है। फिर उसके श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी पर निर्भर थी। कीन्स भी यही कहता है कि श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी पर निर्भर है, और वो कहते थे श्रम की पूर्ति भी वास्तविक मजदूरी पर निर्भर है, जबकि उन्होंने श्रम की पूर्ति फलन को ही हटा दिया और ये तर्क दिया कि मौद्रिक मजदूरी की दर नीचे की ओर अनम्य होती है। और क्लासिकल कहते थे साम्य में श्रम की मांग और पूर्ति बराबर होती है। फिर उसमें क्या होता, मुद्रा की मांग के लिए उन्होंने तीन ये उद्देश्य बता दिए, लेन देन, सत्कर्ता और सट्टा उद्देश्य। तो मुद्रा की मांग फलन में सत्कर्ता और सट्टा उद्देश्य के लिए भी शामिल किया गया। फिर वो कहते थे बचत ब्याज की दर पर निर्भर करती है। कीन्स कहता है कि बचत आय पर निर्भर करती है और निवेश दोनों ही ब्याज की दर पर निर्भर बताते हैं, और साम्य के लिए बचत और निवेश का बराबर होना आवश्यक है। अब हम इसमें सबसे पहले आधारभूत रेखा चित्रों को देखेंगे कि कैसे 7 रेखा चित्रों के द्वारा हमने इसको समझाया है। अब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं रेखा चित्र एक में, जिसमें श्रम का मांग फलन नेगेटिव है और यहाँ पर वास्तविक मजदूरी और रोजगार का निर्धारण होता है। इस रोजगार के निर्धारण से ऊपर आय का निर्धारण होता है। फिर आय से यहाँ बचत निर्धारित हो गई नीचे तीसरे नंबर पे। फिर चौथे नंबर पे जाते हैं तो बचत से निवेश निर्धारित हो गया और वहाँ ब्याज की दर का भी निर्धारण हो गया। फिर जब हम 5वें पे आते हैं तो वहाँ सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग निर्धारित हो जाती है और फिर उसी से लेन देन और जो बचती है वो सत्कर्ता और सट्टा लेन देन सत्कर्ता और उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग बच जाती है। और 7वें डायग्राम में मौद्रिक मजदूरी और कीमत का निर्धारण होता है। ऊपर के चित्र के भाग 1 में वास्तविक मजदूरी की दर W/P1 है, तो चित्र के भाग 2 में दर्शानुसार रोजगार का स्तर N1 होगा, उत्पादन का स्तर Y1 होगा। चित्र के भाग 3 पर Y1 आय स्तर पर S1 बचत होगी। बचत व निवेश की समानता के लिए आवश्यक है कि ब्याज की दर R1 होनी चाहिए, जैसा कि चित्र के भाग 4 में दर्शाया गया है। यहाँ लेन देन व सत्कर्ता के लिए मुद्रा की मांग OJ होती है और सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग JM0 होती है, जो कि चित्र के भाग 5 में प्रदर्शित है। लेन देन व सतर्कता के लिए मुद्रा की मांग OJ अथवा OH होने के लिए आवश्यक है कि मौद्रिक आय P1 Y1 हो, जैसा कि चित्र के भाग 6 में दर्शाया गया है।
यहाँ कीमत और मौद्रिक मजदूरी के संयोग P1 तथा W1 चित्र के भाग 7 में प्रदर्शित